आज हम लोग का जो न्यू चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, जो लाइट ही चैप्टर में आता है, जिसको अगर क्वेश्चन से बात करें तो वो सेकेंड चैप्टर में डिवाइड हो गया है। रिफ्रैक्शन चैप्टर, जैसे रिफ्लेक्शन चैप्टर हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन चैप्टर। रिफ्रैक्शन में क्या होता है सबको पता है कि ज्यादातर तुम लोग देख रहे हो कि एग्जाम्पल के थ्रू बात करें रिफ्रैक्शन का। जैसे कि अगर मान लो देख रहे हो कि अगर कोई पुल है, अब उस पानी टंकी का ही क्यों ना बात करें, जैसे पानी टंकी हो गया या कोई स्विमिंग पूल हो गया, अगर उसमें अंदर एक सिक्का कॉइन डाल दो, उसके अंदर कॉइन डाल दो या कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखाई देता है कि कुछ वो उसका हाइट ऊपर है। या तुम लोग नदी पे चले जाओ नहाने, जो अगल बगल में जिसके घर गांव के पास नदी होगा, वो नदी में चले जाओ तो उसका जो दिखाई देता है ना, कि उसका जो सरफेस होता है, जमीन वाला सरफेस होता है, वो ऊपर दिखाई देता है। लगता है कि ये पानी, इसमें बहुत गहरा पानी नहीं है, बहुत कम गहरा है। जैसे जाओ कभी भी पुल पर जा रहे होगे और गंगा नदी देखते होगे, गंगा नदी, तो गंगा नदी में तुमको दिखाई देगा कि जो नीचे वाला जो सरफेस है ना, एकदम ऊपर दिखाई देता है। लगता है कि कितना कम पानी है, लेकिन वो दिखाई वैसा देता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन के कारण वैसा होता है। वहां आज हम लोग डायग्राम देखकर उसको क्लियर समझेंगे, जब चैप्टर में पढ़ेंगे डायग्राम से उसको क्लियर से समझेंगे। उसके बाद बात करें, जैसे अगर मान लो कि एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पेंसिल डाल दो तो वो पेंसिल टूटा हुआ नजर आता है। वो पेंसिल कैसा नजर आएगा? टूटा हुआ। वो भी एक प्रकार का रिफ्रैक्शन का वर्क है। कैसे होता है वो भी बताया जाएगा। या तुम देख लो, क्या बोलते हैं, ये हो सकता है कि जैसे ग्लास में नींबू रखा हुआ हो, ग्लास में नींबू रखा हुआ हो, उस ग्लास में जब नींबू को डालोगे तो नींबू बाहर की तरफ साइड से देखोगे तो बड़ा बड़ा नींबू दिखाई देता है। ये भी रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। या तुमको बिहार बोर्ड का सबसे प्रचलित सवाल है कि तारा क्यों टिमटिमाता है? तारा क्यों टिमटिमाता है? ज्यादातर लोग यही याद करवाते हैं बिहार बोर्ड में, तारा क्यों टिमटिमाता है, टिमटिमाता है, टिमटिमाता है। तो ये कारण है रिफ्रैक्शन के कारण। जो रात में तारा जो दिखाई देता है ना, बार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहता है, टिमटिमाते की तरफ दिखाई देता है, तो वो सब सारे के सारे रिफ्रैक्शन में होते हैं। तो रिफ्रैक्शन का सबसे पहले मीनिंग का बात करें कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन में जो होता है कि अगर रिफ्रैक्शन एक मीडियम में चल रहा है, रिफ्रैक्शन का मतलब समझ लेना कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट है जो एक मीडियम में चल रहा है, एक मीडियम मतलब वैक्यूम में है तो वैक्यूम में चल रहा है, एयर में है तो एयर में चल रहा है, ग्लास में है तो ग्लास में चल रहा है, तो जिस मीडियम में चलेगा, अगर एक मीडियम में चल रहा है तो वो सीधी रेखा में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है? जब लाइट, जब रे ऑफ लाइट होगा, लाइट जब एक मीडियम में चलेगा तो वो सीधा स्ट्रेट चलेगा एकदम। लेकिन जहां पर उसका मीडियम चेंज हुआ तो उसका लाइट क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बेंड। तो यही बोलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि जब भी लाइट क्या कर जाए, एक मीडियम में जा रहा हो और अनदर मीडियम में चला जाए तो उसका लाइट ऑफ क्या हो जाता है? बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है। उसमें मतलब बेंड हो जाता है, लाइट में क्या आता है? बेंडिंग हो जाता है। तो लाइट दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, दो तरीके से होते हैं। एक होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, एक होता है डेंसर टू रेयर मीडियम। ये होता क्या है? मीडियम मतलब यही एक, जैसे अभी एयर है, ये एक मीडियम हुआ, एयर से डायरेक्ट वाटर में चले गए, वो दूसरा मीडियम हो गया। समझ में आया? जैसे मान लो ग्लास में ऊपर की तरफ एयर है और नीचे चला गया, क्योंकि लाइट पास करोगे, ऐसे लाइट पास करोगे तो लाइट तो तुम एयर से पास कर रहे हो, लेकिन लाइट तो वाटर में भी पास करेगा, तो वो मीडियम दूसरा हो जाएगा। अगर मान लो वाटर से वो लाइट ग्लास से बाहर निकल रहा है, एयर मीडियम आ गया, तो फिर मीडियम वन हो गया। समझ में आया? वही चीज बताया गया है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, जैसे बेंडिंग ऑफ लाइट के जो बेंडिंग होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन अभी ध्यान दीजिए। एक होता है रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब क्या? जिसमें स्पीड, जिसका डेंसिटी क्या हो, वो वाला डेंसिटी नहीं। इसको जो पढ़ रहे हैं मास बाई वॉल्यूम जो होता है, वो डेंसिटी नहीं। डेंसिटी कहने का मतलब, ऑप्टिकल डेंसिटी कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे।
लेकिन बस इतना याद रखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेंसर मीडियम, और जिसका कम रहेगा उसको रेयर। बात करें रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम में बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होता है? हाँ हाँ, अरे बेंडिंग ऑफ लाइट हम बता रहे हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट दो तरीके से होता है। ये मान लो तुम्हारा सरफेस हुआ, ये मान लो तुम्हारा क्या हुआ, ये मान लो तुम्हारा सरफेस हुआ, हम ऊपर वाले मीडियम को बोलते हैं एयर, ऊपर वाले मीडियम को क्या बोलते हैं, एयर, और नीचे वाले को बोलते हैं वाटर। ठीक है, ये मीडियम 1 हुआ और ये क्या हुआ, मीडियम 2। ये मीडियम 1 हुआ और ये मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2, जिस मीडियम 1 एयर है तो ये कौन सा मीडियम होगा, रेयरर मीडियम, रेयरर, और ये क्या होगा, डेंसर। इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, रेयरर और डेंसर कहने का मतलब μ1, इसको म्यू बोला जाता है, μ1 μ2, μ1 और μ2। मीडियम 1 लिखो, मीडियम 2 लिखो, या μ1 लिखो या μ2 लिखो, ये तुम्हारा रेयरर मीडियम, μ1 मान रहे हैं रेयरर, इसको क्या मान रहे हैं, डेंसर, ये μ2 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें तो उसका कोई यूनिट भी नहीं होता है। एक सरफेस हो गया, ऊपर वाले रेयरर मीडियम और नीचे वाले डेंसर मीडियम। अब बात करते हैं, यहां पर मान लीजिए एक रेज ऑफ लाइट आया, एक रेज ऑफ क्या आया, लाइट। मान लीजिए इस सरफेस पर एक लाइट आया जिसको कौन सा इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब क्या होगा, जब सरफेस ऑफ लाइट होगा, जिसे रिफ्लेक्शन में तुम लोग पढ़े होगे कि लाइट जिस एंगल से आता है उसी एंगल से चला जाता है, लेकिन इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक मीडियम से कहां जा रहा है, दूसरे मीडियम में, ये तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं क्योंकि नीचे तो कोई सरफेस है नहीं, नीचे क्या है, वाटर है, तो वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। एक मीडियम से कहां जा रहा है, दूसरे मीडियम में, यानी यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होने कहने का मतलब कि जब आई इस सरफेस पर आया, अब जब ही दूसरे सरफेस पर नीचे जाएगा तो सबसे पहले पता है ना कि यहां पर क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा यहां पर, ये लाइट तुमको जाना चाहिए यहां से, देखो ये लाइट जाना चाहिए ऐसे, लाइट तुम्हारा जाना चाहिए कैसे, एकदम सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो जा कहां रहा है, वो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट जो होता है टुवर्ड द नॉर्मल, लाइट कहां घूम जाता है, बेंड हो जाता है टुवर्ड द नॉर्मल। ये लाइट, रेज ऑफ लाइट है वो कहां घूम जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं, मतलब नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए इसको, एकदम सीधा की तरफ से, लेकिन वो सीधा ना जाकर कहां गया, टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये होता है रेयर टू डेंसर। तो ये वाला जो एंगल बनता है इसको एंगल आई बोला जाता है और इसको एंगल आर। जब रेयर से डेंसर, ये तुमको याद ही करना पड़ेगा, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम का लाइट ऑफ बेंडिंग होगा तो जो रेज ऑफ लाइट होते हैं टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब जाना चाहिए, देखो एकदम सीधा रेखा में जाना चाहिए, सीधा स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, लेकिन वो सीधा ना जाकर वो नॉर्मल की तरफ भाग गया। किसके तरफ भाग गया, नॉर्मल की तरफ, ऐसे इधर चला गया। अब इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, जो हम लोगों को अभी पढ़ना नहीं है लेकिन कुछ बताएंगे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। इसको एंगल ऑफ डेविएशन मतलब यहां से कितना डेविएट होता है, जिसको डेल्टा के नाम से डिनोट किया जाता है, ऐसे, इसको डेल्टा के नाम से डिनोट किया जाता है, डेल्टा, इसको डेविएशन बोला जाता है। जब 12th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां यहाँ के इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना जान लो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि लाइट कितना डेविएट किया, लाइट कितना डेविएट किया उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यहां तक क्लियर। तो यहां पर जो हम लोग लिखेंगे लाइट्स बेंड्स टुवर्ड द, यहां पर लिखेंगे स्टार पर डालकर लाइट
बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर यहां तक? देख लो, हम बता रहे हैं सही बात है कि रिफ्रैक्शन टॉपिक जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। रिफ्लेक्शन समझ जाओगे, लेकिन रिफ्रैक्शन चैप्टर नहीं समझ में आता जल्दी से। वो रिफ्रैक्शन में कौन सा पार्ट? जो रिफ्रैक्शन का पार्ट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पार्ट है। रिफ्लेक्शन में जो लेंस वाला टॉपिक होता है, स्फेरिकल लेंस, वो क्लियर, जैसे तुम रिफ्लेक्शन में पढ़ रहे थे, जब जो भी मिरर था वो सारा चीज वही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिफ्रैक्शन वाला पार्ट देखो भंगुआ रहे हो। लो कहां से आ रहा है? लेकिन रिफ्रैक्शन वाला पार्ट जल्दी समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा और क्लास अब्सेंट करिएगा तो फिर समझिए कि काम खत्म है इसका। यहाँ से हो सकता है एग्जाम में आप आता भी है, लेकिन पहले आता था, लेकिन आता भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा एग्जाम में। ये तुम्हारा रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। कब? जब लाइट तुम्हारा रेयर से कहां जाए? डेंसर मीडियम में। यहां तक क्लियर? किसी को भी डाउट है? रिफ्रैक्शन से लेकर रेयर से डेंसर मीडियम तक कोई किसी को डाउट है तो बताओ। डाउट है? अब बात करते हैं डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम, इसमें अगर मान लो ये तुम्हारा सरफेस है, अब हम मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या है? वाटर। मतलब ये मान लो, हाँ वाटर, और ये मान लेते हैं क्या? एयर। तो जो वाटर होगा कौन सा मीडियम होगा? डेंसर। और ये कौन सा होगा? रेयर। अब मान लीजिए कोई लाइट कहां पास कर रहा है? यहां से क्या? है इसको हम लोग इसको भी जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा रेयरर को ही मीडियम वन मानोगे, मतलब μ1 मानोगे, तुम डेंसर को भी μ1 मान सकते हो। अब यहां पर लिख दे रहे हैं कि μ1 μ2, बस तुमको डिपेंड करेगा कि तुम डेंसर μ1 को माने हो या डेंसर रेयरर μ2 को माने हो। अब यहां पर ध्यान देना, अगर लाइट अगर मान लो वाटर से कहां पास कर रहा हो? एयर के थ्रू। अगर मान लो यहां पर एक जैसे लाइट आया, यहां पर लाइट आया यहां पर, तो ये कौन सा रे होगा? इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे होगा तो हम लोग यहां पर क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको क्या किस नेम से जानते हैं? नॉर्मल के नेम से। अब ये क्या होता है? लाइट जाना चाहिए सीधे, लाइट जाना चाहिए कैसे? सीधे। लेकिन जब रेयरर से डेंसर से रेयरर मीडियम में हम लोग जाते हैं तो लाइट बेंड करता है कहां? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब नॉर्मल से दूर भागेगा ये, तो ये लाइट कहां जाएगा? ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे। तो इस वाले एंगल को बोला जाता है आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्यों? ये डिविएशन है ना हुआ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डेविएशन जाना चाहिए इधर, लेकिन जा रहा है उधर, तो डेविएशन क्या? तो पूरा रिफ्लेक्शन ही है। यहां पर भी देखो पूरा ये वाला देखो, नॉर्मल से लेकर ये वाला तुम्हारा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, और ये नॉर्मल है, तो इतना किए, ये तुम्हारा नॉर्मल है और ये क्या है तुम्हारा? रिफ्लेक्ट हुआ है। तो रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये पूरा होगा। डिविएट कितना हुआ? यहां से यहां तक। समझ में आया? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बताइए यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताइए। प्रॉब्लम है यहां तक किसी को भी? यहां तक
ये वाला। अरे भाई, एक मिनट एक मिनट, देखो अब बताओ, आर किसको मानेंगे? इसी को ना मानेंगे? इसमें बताओ आर किसको माने? ये तो हम केवल बताए हैं कि इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन वो चला गया किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। इसको जाना चाहिए था किधर? एकदम सीधा, लेकिन चला कहां गया? ऊपर की तरफ। तो तुम्हारा एंगल यही ना है एंगल, इसमें थोड़ी ना, ये तो इनविजिबल लाइन है। हम बताए हैं कि ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जा कहां रहा है? आगे की तरफ। तो एंगल यही ना बन रहा है। बताओ, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, रिफ्रैक्शन टॉपिक में अभी प्रॉब्लम है? होम में, कोना में, इसमें मतलब क्या चीज? जैसे इंसिडेंट जैसे ये मीडियम तुम्हारा डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम मतलब क्या? जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? ज्यादा हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? ज्यादा हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, वहां से जब लाइट पास करेगा तो वहां पर हम लोग डालेंगे एक परपेंडिकुलर, जिसको किस नाम से जानेंगे? नॉर्मल। तो जब कभी भी डेंसर से रेयर में जाता है, तो जो लाइट होता है बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल यहां पर है, तुमको जाना चाहिए एकदम ऐसे जाना चाहिए लाइट, लेकिन ये इधर नहीं आता है। कहां जाता है? ऊपर की तरफ आता है। और जब रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो वो अवे, क्या बोलते हैं, टुवर्ड द नॉर्मल। बताओ अब यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम? चलिए बनाइए। क्या मरवा हिलने लगा? हो गया। अभी ऊपर वाला नहीं लेना था? हो गया तो बताइए।
हो गया। रेयरर मतलब यही होता है कि जैसे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जैसे मतलब कि जैसे सॉलिड लिक्विड पढ़े हो ना, तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और डेंसर का मतलब, और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत थोड़ा दूर दूर पर मतलब एक पास चिपके हुए होते हैं। तो दोनों को तोड़ना आसान किसको है, दोनों में से तोड़ना किसको आसान है, लिक्विड को। मतलब लिक्विड को हम ज्यादा, उसका मॉलिक्यूल्स कम है, उसको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, और सॉलिड को जल्दी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दोनों में से लाइट किस में बढ़िया से पास करेगा, सॉलिड में या लिक्विड में, लिक्विड में, क्योंकि वो क्या है, रेयरर है, और सॉलिड क्या है, डेंसर है। तो वही मतलब जहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी ज्यादा हाई हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहे हैं, तो वो जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर, वही चीज रेयरर होता है। उसको एग्जांपल से समझा दिया, बोल रहा है कि अब क्या होता है। ऐसा ही अपने से नहीं समझ में आ रहा है कि रेयरर और डेंसर, जिसमें बहुत ज्यादा डेंस हो, डेंस मतलब बहुत ज्यादा घना हो, तो उसको डेंसर बोला गया, और रेयरर मतलब बहुत कम मात्रा में हो। हाँ, डेंसर में कम होता है। क्यों होता है अभी बताएं, क्योंकि उसमें, हाँ, लेकिन मॉलिक्यूल्स यहाँ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं। हो गया, मिटा रहे हैं अब। ये हो गया है ना, और के हो गया है ना, मिटा देना। देखिए, अब बात करते हैं, दो केस होते हैं जहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो कोई भी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। दो केस होता है। पहला केस ये है कि तुम्हारा पहला केस में ये होता है, केस वन, पहला केस ये होता है कि जैसे मान लो ये सरफेस है, ये म्यू1 है, और ये क्या है, म्यू2, मतलब मीडियम 1 मीडियम 2। जब लाइट एकदम 90 डिग्री पर हो जाए, लाइट एकदम 90 डिग्री पर हो जाए, लाइट किस पर हो जाए, 90 डिग्री पर, तो I बराबर 0 और R बराबर 0, तो यहां पर तुम्हारा मतलब म्यू1 नॉट इक्वल टू म्यू2, जिसमें I बराबर 0, R बराबर 0, मतलब इक्वल का है कि मीडियम अलग अलग है, मीडियम अलग अलग ही है। ये मान लो वाटर है, ये मान लो एयर है, मीडियम अलग अलग ही है, लेकिन वो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं आएगा। अगर लाइट यहाँ पर आ रहा है तो वापिस चला जाएगा इसी पर। रिफ्लेक्शन में भी बताया गया था, समझ में आया, मतलब लाइट जिस एंगल से आएगा उसी पर क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा 90 डिग्री पर। सेकेंड केस ये होता है, सेकेंड केस ये होता है, ये मान लो मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अगर लाइट मीडियम 1 और मीडियम 2, सेकेंड केस ये होता है कि अगर मीडियम ही क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और मीडियम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब ये भी वाटर हो और ये भी क्या हो, वाटर, ये भी एयर हो और ये भी क्या हो, एयर, तो उस केस में अगर लाइट को तुम ऐसे डालोगे तो वो ऐसे ही पास कर जाएगा। हाँ, मीडियम से होना चाहिए। दो केस में बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, जैसे यहां पर आया वापिस चला गया, इसमें से आएगा चला जाएगा, कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, क्योंकि इसका मीडियम क्या है, दोनों का बराबर है।
देखिए सबसे पहला चीज, अब बात कर रहे हैं कब से रेयरर डेंसर बोल रहे हैं हम लोग। रेयरर डेंसर देखिए, रेयरर मीडियम मतलब विच हैज लेस डेंसिटी। लेस डेंसिटी कहने का मतलब क्या, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, कम हो। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा। अगर स्पीड ऑफ लाइट, अगर कहने का मतलब है जिस, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके अंदर कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके अंदर क्या है, कम है, उसमें वेलोसिटी क्या बोलते हैं, वो कौन सा मीडियम होता है, रेयरर मीडियम। और रेयरर मीडियम में क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड ज्यादा होंगे, तो जब वेलोसिटी ऑफ स्पीड ज्यादा होगा तो लेमडा भी क्या होगा, ज्यादा। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, अब इसके लिए तुम लोगों को 9th क्लास थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, घर से पढ़कर आ जाना। वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत सारा चीज है, उसको घर पर पढ़ लेना, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। लेकिन इन दोनों केस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते हैं। इन दोनों केस में तुम्हारा वेवलेंथ तुम्हारा ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम नहीं होता है। अब ये सब क्या होते हैं, आप लोग एक बार 9th क्लास दोहरा ले, ठीक है। इसका बात करें, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, ज्यादा, तो न्यू भी क्या होगा, इसको न्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यू। न्यू भी क्या होगा, कम। और वेवलेंथ भी क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, कम। ये हो गया तुम्हारा डेंसिटी, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ स्पीड, और ये हो गया लेमडा को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। तो ये जो बताया गया था सेकेंड लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट अ पॉइंट इन मीडियम एट अ कांस्टेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, एक सरफेस है, इसको हम मानते हैं मीडियम 1 और इसको मीडियम 2। पेयर ऑफ मीडिया सेम हो सकता है, पेयर ऑफ मीडियम सेम हो सकता है, लेकिन अलग अलग ये सेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ये भी एयर और ये भी एयर रहेगा तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि हम रिफ्रैक्शन बताए थे, दो रूल में ये था कि रिफ्रैक्शन कब कब नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन कब कब नहीं होगा, पहला जब 90 डिग्री पर अगर इंसिडेंट रे आ जाए, अगर लाइट को 90 डिग्री पर डाल दिया जाए तो वहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा रूल ये था कि अगर मीडियम को सेम कर दें तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहां पर लाइट बेंड ही नहीं करेगा, जैसे है वैसे ही चला जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर मान लो द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट अ पॉइंट इन मीडियम इंटरकॉस्टेड, कहने का मतलब कि सबसे पहले ट्राई किया गया कि जैसे मान लो ये तुम्हारा नॉर्मल रे हो गया, ये कैसा रे हो गया, नॉर्मल रे हो गया। अब यहां पर एक एंगल से डाला गया तुम्हारा क्या, रेज ऑफ लाइट। अगर एंगल आई को बढ़ाएंगे, एंगल आर भी क्या होगा, मतलब चेंज होगा। और जिसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ही बेंडिंग होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ही बेंडिंग होगा। जब हम अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लाइट डाला गया किसी भी एंगल से, मान लो यहाँ पर 45 डिग्री पर डाल दिया गया, यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर μ1 हो गया और ये μ2 हो गया। अगर इसको 45 डिग्री पर डाला गया तो जाहिर सी बात है कि एंगल आई को बढ़ाएंगे तो एंगल आर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर एंगल आर भी चेंज हो रहा है, मतलब अब कितना भी हो अब उतना हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान में रखो कि एंगल आई को चेंज करेंगे आर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो एंगल आर भी चेंज हो गया। मान लो ये एंगल आर 45 डिग्री है तो चेंज हो गया कितना डिग्री में, रिफ्रैक्ट किया 30 डिग्री में, 30 डिग्री या उसके बाद बोल सकते हैं 15 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब जैसे मान लो ये कितना डिग्री हो गया, जैसे मान लो ये तुम्हारा I1 हो गया और ये तुम्हारा क्या होगा, R1। अगर मान लो एंगल I को फिर से डाल रहे हैं, जैसे ये 45 डिग्री पर डाले थे, अब मान लो हम डालते हैं कितने डिग्री पर,
मान लो 60 डिग्री पर डालते हैं, तो इसमें भी कोई चेंजिंग होगा? होगा। ये तुम्हारा क्या होगा? I2 और ये तुम्हारा R2। अगर मान लो 70 डिग्री पर डालते हैं, मान लो 70 डिग्री पर डालते हैं, तो ये तुम्हारा क्या होगा? I3 और ये तुम्हारा क्या होगा? R3। तो स्नेल लॉ क्या बोल रहा था? स्नेल लॉ ये बोला गया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट अ पॉइंट इन मीडियम एट कांस्टेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो साइन आई होगा, जो साइन आई का जो रेशियो होगा, तो तीनों यानी साइन I2 अपॉन साइन, मीडियम सेम नहीं है। अगर मीडियम सेम कर देंगे तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? R2 साइन I3 अपॉन में साइन R3 रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो साइन आई का वैल्यू होगा, साइन आई अपॉन में जो साइन आर होगा, वो उसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। हर केस में साइन आई अपॉन साइन आर, इन तीनों का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। इसीलिए यहां पर बताया गया कि जो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1। साइन आई का जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो बराबर होगा μ2 अपॉन μ1 के, और ये भी बराबर होगा μ1 μ2। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यही तुम्हारा स्नेल लॉ होता है। अब जो आगे का हम लोग कल पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे कि ये जो कांस्टेंट होता है, ये वाला जो कांस्टेंट होता है, ये कब तक कांस्टेंट होता है? जब हम लोग पेयर ऑफ मीडिया को क्या कर दें? चेंज कर दें। अगर पेयर ऑफ मीडिया को चेंज करेंगे, पेयर ऑफ मीडिया कहने का मतलब क्या कि अगर इसका मीडियम अगर हम लोग अलग अलग कर दे, जैसे यहां पर जैसे है, अगर ये मान लो एयर है वाटर है, एयर है वाटर है, एयर है वाटर है, 30 डिग्री पर हम लोग नॉर्मली 30 डिग्री पर हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइट को डाल रहे हैं। मतलब 30 डिग्री इसमें भी डाल रहे हैं, 30 डिग्री इसमें भी डाल रहे हैं, 30 डिग्री इसमें भी डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एंगल आई को बढ़ाएंगे तो आर भी चेंज होगा। तो यहां पर भी अगर एयर वाटर है, हर केस में एयर वाटर है, तो तुम्हारा एंगल सेम आएगा। जैसे जो इसका आएगा, जो इसका आएगा, इसका कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो ऊपर भी 30 डिग्री है, यहां भी 30 डिग्री है, यहां पर भी 30 डिग्री है, तो जो भी वैल्यू आएंगे वो साइन आई अपॉन साइन आर जो आएंगे वो कांस्टेंट आएंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या कर दें, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो कब कांस्टेंट नहीं रहेगा? जब पेयर ऑफ मीडिया को चेंज करें। जैसे इसमें एयर वाटर कर दें, इसमें एयर ग्लास कर दें, इसमें वाटर ग्लास कर दें, तो तीनों मीडियम में तुम्हारा अलग अलग मीडियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें एयर और वाटर, इसमें कर दे हम ग्लास और वाटर, इसमें हम कर दे ग्लास और डायमंड, तो तीनों मीडियम पेयर ऑफ मीडिया हम चेंज कर दिए। तो पेयर ऑफ मीडिया चेंज कर दिए तो यहां पर एंगल कितना भी डालेंगे, हर केस में तुम्हारा क्या होगा? उसका एंगल चेंज होगा। नहीं समझ में आया? जैसे ध्यान समझना। अब क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये तुम्हारा लाइन है, अब इस लाइन में क्या किया हम लोग, एक सरफेस है, ये तुम्हारा μ1 और ये तुम्हारा μ2। जैसे ये तुम्हारा मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। अब इसमें क्या किए हम, अब ध्यान से समझना, पूरा डिटेल में बता रहे हैं। ये मान लो तुम्हारा 30 डिग्री, ये भी तुम्हारा 30 डिग्री और ये भी तुम्हारा 30 डिग्री। ये तुम्हारा वाटर है, ये तुम्हारा क्या है, मान लो ग्लास है। ऊपर वाले मीडियम वाटर बोलेंगे और नीचे वाले को ग्लास। तीनों केस में, इसमें भी वाटर ग्लास, इसमें भी वाटर ग्लास, इसमें भी वाटर ग्लास, मतलब तीनों केस में वाटर ग्लास। और तीनों पर हम लोग 30 डिग्री डाल रहे हैं। कितने डिग्री? 30 डिग्री। इंसिडेंट रे को तीनों केस में 30 डिग्री डाल रहे हैं।
तो तीनों केस में क्या होगा, इसका एंगल जो इन दोनों का साइन आई अपॉन साइन आर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। साइन आई अपॉन साइन आर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। लेकिन जहां पर इन तीनों केस में हम मीडियम को चेंज किए, यहां पर वाटर ग्लास किए, यहां पर तुम्हारा डायमंड ग्लास किए, और यहां पर तुम्हारा क्या कर दिए, मान लो एयर और वाटर कर दिए, तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा अलग होगा, इसका रिफ्रैक्शन क्या होगा अलग होगा, और इसका रिफ्रैक्शन क्या होगा अलग होगा। नहीं समझ में आया? मतलब इस केस में तुम्हारा सारा साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट था। इस केस में देखो इसमें 45, 60, 70 डाल दिए, मीडियम को सेम कर दिए, मतलब अगर तीनों में एयर और वाटर का मीडियम डाल दिए, ठीक है, तो तीनों केस में इसका साइन आई अपॉन जो साइन आर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। लेकिन इस केस में ऊपर वाले वाटर है और नीचे क्या है, ग्लास। ऊपर वाटर है नीचे ग्लास है, ऊपर डायमंड है नीचे ग्लास है, ऊपर एयर है और नीचे क्या है, वाटर है। तब तीनों केस में क्या होगा, अगर एंगल हम बराबर भी डालेंगे ना कि 30 डिग्री पर 30 डिग्री पर 30 डिग्री पर, तो नीचे का जो रिफ्रैक्शन होगा वो तीनों में चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम पेयर ऑफ मीडिया को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। क्योंकि अभी यहां पर बताया है कि ये जो कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट कब तक होता है, जब तक उसका पेयर ऑफ मीडिया और वेवलेंथ को हम लोग चेंज ना करें। अगर वेवलेंथ और पेयर ऑफ मीडिया को चेंज कर दें तो ये तुम्हारा जो रिफ्रैक्शन है उसमें भी क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम समझ में आया ना? अगर मान लो अब ये तुम्हारा हो गया किस चीज में, अगर मान लो चेंज पेयर ऑफ मीडिया, चेंज पेयर ऑफ, ये पेयर ऑफ मीडिया को चेंज किए तब ये केस हुआ। अगर हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ को चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं, वेवलेंथ को चेंज करते हैं। तो अगर जैसे मान लो ये तुम्हारा सरफेस हो गया, ये तुम्हारा म्यू1 हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, म्यू2 हो गया। अब हम क्या कर दिए, अब तीनों केस में हम एयर वाटर रखते हैं, क्या रखते हैं, एयर वाटर। अब जैसे इस केस में हम एयर वाटर रख रहे हैं, तीनों केस में क्या रख रहे हैं, एयर वाटर। 45 डिग्री डाले हैं तो 45 डिग्री जैसा इसका एंगल बनेगा। 60 डिग्री डाले हैं तो 60 डिग्री जैसा इसका रिफ्रैक्शन होगा, और 70 डिग्री डाले हैं तो 70 डिग्री जैसा इसका रिफ्रैक्शन होगा। और इसमें अगर सब में एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री या 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री तीनों केस में होता और एयर और वाटर होता, तो इसका वैल्यू क्या आता, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट आता। लेकिन इस केस में एयर वाटर तीनों केस में रखे हैं, एयर वाटर तीनों केस में रखे हैं, तीनों पर 30 डिग्री का एंगल डाले हैं। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल डाले तीनों पर। इसमें भी 30 डिग्री, इसमें भी 30 डिग्री, इसमें भी 30 डिग्री। एयर और वाटर का केस है। तो ये बताओ तब क्या इसमें रिफ्रैक्शन में कोई चेंजिंग आएगा क्या, नहीं। देखो अब इसमें अगर 30 डिग्री है, एयर वाटर है, तो तीनों केस में जितना इसका एंगल आएगा उतना इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट आएगा। लेकिन यहां पर कब चेंज होगा, इस वाले केस में तुम्हारा क्या 30 डिग्री था, पेयर ऑफ मीडिया भी सेम है, एंगल भी सेम है, लेकिन हमने क्या किया, ये जो इंसिडेंट रे है इसका वेवलेंथ को चेंज कर दिया। वेवलेंथ चेंज करने का मतलब कलर, हम कलर चेंज कर दिए। वेवलेंथ चेंज का मतलब इसमें हम रेड कलर डाल दिए, इसमें ब्लू कलर डाल दिए, इसमें ग्रीन कलर डाल दिए, इसमें रेड कलर, इसमें ब्लू कलर, इसमें ग्रीन कलर। तो रेड कलर का जो रिफ्रैक्शन होगा कुछ अलग होगा, ब्लू कलर का जो रिफ्रैक्शन होगा अलग होगा, और ग्रीन का भी कुछ रिफ्रैक्शन क्या होगा, अलग होगा। मतलब भले पेयर ऑफ मीडिया सेम हो, एंगल सेम हो, लेकिन अगर हम वेवलेंथ को चेंज कर दें तो हमारा रिफ्रैक्शन में क्या आएगा, चेंज आएगा। लेकिन इस केस में पेयर ऑफ मीडिया अलग अलग है, एंगल सेम है, पेयर ऑफ मीडिया अलग अलग है, एंगल सेम है, लेकिन फिर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पेयर ऑफ मीडिया को क्या किया है, यहाँ पर चेंज किया है।
अगर और डिटेल में स्नेल लॉ के बारे में हम लोग जानना चाहें कि अभी हम क्या बोलते हैं साइन आई साइन आर, जैसे मान लीजिए ये फिगर दिया हुआ है, अब मान लीजिए कोई लाइट यहां पर आया, कोई लाइट आया तो यहां पर कौन सा एंगल बनाएगा, एंगल आई, तो ये भी रिफ्रेक्ट होगा तो कितना आएगा, ऐसे यहां पर क्या बनेगा, आर बनाएगा। ये तुम्हारा म्यू1 और ये तुम्हारा म्यू2, यानी मीडियम 1 और ये तुम्हारा मीडियम 2। अब आया कैसे, ध्यान समझना, कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं हम लोग, मतलब इसका अगर वैल्यू लिखते हैं तो म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, यानी यहां पर लिखेंगे म्यू1 साइन आई, देखो म्यू1 साइन आई, म्यू1 साइन आई एंगल इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अब यहां पर देखना, अब लोग जैसे ये लिखा गया है ये वाला, यहां पर ध्यान समझना, यहां पर साइन आई ओपन में ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो साइन आर होगा इक्वल टू, यहां ये म्यू2 है, ये कहां गया है म्यू, आया सेम। अब यहां पर लिखाता है कि इसको इस दो तरीका से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीडियम 2 और 1, मीडियम 2 और 1। अब जैसे यहां पर था ये वाले जो लिखा हुआ है 1 और म्यू2, 1 और क्या लिखा हुआ है म्यू2, इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों तरीका को डिफाइन अगर करना होगा तो क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब जैसे मान लो कि हम लोग बोल रहे थे, वैसे सिलेबस में नहीं है कि कैसे मतलब रिफ्रैक्शन का एंगल निकालने के लिए, लेकिन बता दे रहे हैं, अगर गलती से कोई पूछ दे तो बता सकते हो किस तरीके से निकलता है। एग्जाम में नहीं आता है लेकिन थोड़ा बहुत जान लो कि कैसे उसका एंगल निकाला जाता है। अब जैसे एंगल का बात करें तो जैसे मान लो कि हम बात कर रहे थे कि 30 डिग्री से एंगल डाला है, 30 डिग्री से किसी मीडियम में एंगल डाला है तो कितने एंगल वहां पर बनेंगे, मतलब यहाँ पर अगर 60 डिग्री से डाला हुआ है तो एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, वो सब हम लोग यहाँ पर देखना है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द रिफ्रैक्शन, और कितना डेविएशन हुआ है, मतलब डेविएट हुआ है, डेविएट कहने का मतलब जाना था इस साइड लेकिन चला गया इस साइड, मतलब यहां से कितना डेविएट हुआ है, इसको डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको डेल्टा बोला जाता है। अगर मान लो ये कभी भी कब होगा, प्लेन सरफेस पर, कहां फॉलो होगा, प्लेन सरफेस पर, दूसरे सरफेस पर होगा तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये केवल प्लेन सरफेस पर फॉलो करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 60 डिग्री, तो कभी भी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दिया हुआ है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दिया हुआ है 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया हुआ है √3। मीडियम मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगर मीडियम है उसका नेम मेंशन नहीं किया है कौन सा मीडियम है, बस बताया गया है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया हुआ है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो बोला गया है कि और 60 डिग्री से हम लोग एंगल को, इंसिडेंट रे को डाल रहे हैं, तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ध्यान समझिएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, कि कभी भी इसका जब लिखेंगे ये वाला स्नेल लॉ यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, कौन सा लॉ, स्नेल लॉ। याद रखना कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन भी बनेगा कि कभी भी आई के साथ यूए, आर के साथ यूएम, यानी हम लोग लिखेंगे यूए साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री, यूए मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन 60 डिग्री। ये बताए है ना कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1, बताया है ना। तो म्यू1 के साथ कौन जाएगा, साइन आई, और इक्वल टू म्यू2 के साथ कौन जाएगा, साइन आर, वही वाला है। तो ये वाला तुम्हारा मीडियम 1 में तो यूए साइन आई, देखो U1 साइन आई, तो वही यूए साइन आई, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एयर साइन 60 डिग्री इक्वल टू, इसका एंगल हमको पता ही नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि यूएम साइन आर, लिख सकते हैं। यानी यूए कितना दिया हुआ है 1, और इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू यूएम का वैल्यू √3 और साइन आर का वैल्यू साइन आर। देखो √3 से √3 कैंसिल,
यानी साइन आर इक्वल टू क्या गया 1/2 साइन आर इक्वल टू साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी आर बराबर कितना गया 30 डिग्री। यानी जो हमारा आर का वैल्यू होगा वो कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। अब कितना डेविएट होगा, कितना डेविएशन हुआ है वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये वाला एंगल अच्छा नहीं, ये बताओ यहां से लेकर यहां तक टोटल एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहां से आया हुआ है और यहाँ पर नॉर्मल है तो ये 60 डिग्री होगा। कितना डेविएट हुआ है आर कितना डिग्री आया 30 डिग्री, यानी डेविएशन भी कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। यानी अगर हम लोग प्लेन सरफेस का बात करें, प्लेन सरफेस का बात करें, एंगल ऑफ डेविएशन इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से, तो हमेशा मोड में रहेगा। मोड क्या होगा कितना आई माइनस और आर, यानी आई कितना दिया हुआ है 60 और आर कितना दिया हुआ है 30, यानी वैल्यू कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। आवाज नहीं, देखो ध्यान से। अगर मान लो पैरेलल केस में, पैरेलल केस में ये तुम्हारा मीडियम 1, ये मीडियम तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 और ये भी मीडियम, बट 3 किसे होगा 1 ही होगा। दो ही मीडियम होता है, मीडियम 1 मीडियम 2, ये मीडियम 1 मीडियम 2 मीडियम 3, मतलब मीडियम 1। जैसे ये हो गया तुम्हारा एयर, ये तुम्हारा क्या हो गया एयर, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया वाटर, और फिर से तुम्हारा क्या हो गया एयर। अगर मान लो एयर तुम्हारा रेयर मीडियम, ये तुम्हारा क्या होगा डेंसर, ये डेंसर से फिर क्या होगा रेयर। अगर मान लो कोई लाइट आया, मान लो कोई लाइट आया यहां पर, तो यहां पर तुम क्या डालोगे परपेंडिकुलर। तो जब लाइट एंगल आई आया यानी रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट आता है तो वो किसके तरफ भागता है अवे फ्रॉम द, मतलब टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल यानी नॉर्मल की तरफ आएगा। तो ये लाइट कहां चला जाएगा यहां पर आएगा। अब इस मीडियम पर यहां पर आया है तो यहां पर क्या डालाएगा एक ठो नॉर्मल, यहां पर क्या डालेगा नॉर्मल। अब जब नॉर्मल डलाएगा, अच्छा ये बताओ ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा आर, ये वाला एंगल आर होगा तो ये क्या होगा एंगल आर। कैसे, क्योंकि मैथ्स में पढ़े हो ना कि पैरेलल केस जब होता है और बीच के जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है जब उसमें जेड बनता है तो वहां अल्टरनेट एंगल बनता है। तो एंगल आई आया तो एंगल आर, ये तो रिफ्रैक्शन हो गया। ये वाला एंगल आर और ये वाला जेड होगा, मतलब आर जेड बन रहा है कि नहीं, ये वाला देखो ऐसे जेड बन रहा है तो ये भी आर, तो ये भी एंगल क्या बनेगा आर। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर जब हम नॉर्मल डाल दिए तो अब यहाँ से डेंसर से कहा जा रहा है रेयरर में, डेंसर से कहा जा रहा है रेयरर में, तो ये नॉर्मल की तरफ आएगा या उससे दूर भागेगा, उससे दूर जाएगा, यानी इसका लाइट कहां चला जाएगा इधर। अब अगर बात करें इस वाले मीडियम 1 का, तो मीडियम 1 किसके बराबर होगा मीडियम 2 के, देखना कैसे, यानी μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, इक्वेशन फर्स्ट। इस वाले और इस वाले मीडियम का बात करें, यहां पर लिखेंगे, अभी इस वाली इक्वेशन का बात करें, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, कौन सा मीडियम है रेयरर, रेयरर टू डेंसर में, रेयरर टू डेंसर में। तो साइन μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, जो ऊपर रहेगा sin i उसका मीडियम के साथ को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें μ2 है तो μ2 sin एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं तो μ2 sin r। वैसे ही बात करें कि मीडियम 2 एंड मीडियम 1 यानी डेंसर टू रेयरर, यानी इस केस में क्या होगा कि μ2 r1 यानी μ2 sin r1 होगा, मतलब यही r ही लिख सकते हो, इक्वल टू इसमें क्या होगा μ1 sin एंगल i जो आया
वो रेयरर से डेंसर में आएगा। रेयरर से कहाँ आएगा? डेंसर में। तो जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो वो टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल आया तो पता चला एक और मीडियम है। अब उस मीडियम 2 से मीडियम 1 में आएगा तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये इमरजेंट रे बनता है। इसको बोला जाता है इमरजेंट रे। क्या बोला जाता है? इमरजेंट रे। तो यहां पर म्यू1 और साइन क्या होगा? ई। म्यू1 साइन ई, यानी इसमें देखो म्यू1 साइन आई और म्यू2 साइन आर और म्यू2 साइन आर बराबर है ना। जब ये दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा? म्यू1 साइन आई, म्यू1 साइन ई। यानी यहां पर लिखेंगे म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू1 साइन ई। म्यू1 से म्यू1 कैंसिल, साइन आई इक्वल टू साइन ई, साइन से साइन कैंसिल, आई इक्वल टू ई। ये बनता है। अगर इस केस में मीडियम तीन ठो मीडियम है, जैसे 2 ठो मीडियम है और तीसरा मीडियम में एंट्री कर रहा है, तो जो एंगल आई होगा वो इमरजेंट रे के बराबर होगा। ये इमरजेंट रे बोला जाता है। अब जब रेक्टेंगुलर स्लैब पढ़ेंगे वही, उसमें भी यही सेम केस आएगा। रेक्टेंगुलर स्लैब पढ़ेंगे तो ये वाला कैसे हुआ और डिटेल में आएगा। इतना इसको लिख ले। आज के लिए इतना ही, और हम लोग अब अगले क्लास में रेक्टेंगुलर स्लैब पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसको करेंगे। और मिलते हैं अब अगले वीडियो। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और ये रेक्टेंगुलर मतलब पैरेलल टाइप का है। ये दोनों क्या है? पैरेलल टाइप का। कल बताए थे ना कि एंगल आई जब यहां से आएगा फिर इस पर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर आएगा तो वो इमरजेंट रे बन जाता है। कौन सा रे बन जाता है? इमरजेंट रे। वही यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्लियर शब्द में समझेंगे। ध्यान समझिएगा। ये आपका हो गया रेयरर, ये क्या हो गया? डेंसर, और ये क्या हो गया? रेयरर। मतलब इस तरफ जाएगा। ये किस मीडियम से किस डायरेक्शन में जाएगा? मान लो ये तुम्हारा नॉर्मल है तो ऐसे आएगा, आएगा या नहीं आएगा? यहां पर कौन सा एंगल बना? आई। यहां पर कौन सा एंगल बना? एंगल आई बना। और यहां पर कौन सा एंगल बनेगा? आर। रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बनेगा। मतलब एंगल आई यहां पर आया और जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो 2 केस बताए थे, रेयरर से डेंसर और डेंसर से रेयरर। जब रेयरर से डेंसर जाएगा तो वो जो लाइट रे होता है वो रिफ्लेक्ट कहां करेगा? टुवर्ड द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये लाइट यहां से आएगा, वो डायरेक्ट कहां आ जाएगा? इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर आएगा। अब इस वाले पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा कि अब यहां पर फिर एक नॉर्मल आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यहां पर फिर एक नॉर्मल आएगा। यहां पर नॉर्मल डालेंगे एक ठो। तो अब ये बताओ कि जब बताए थे कि जब 2 केस होता है, पैरेलल वाला केस, पैरेलल वाला केस में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है क्या? यहां से लेकर यहां तक ट्रांसवर्सल। तो यहां पर अल्टरनेट एंगल के कारण जो एंगल आर होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। यानी आर वाला ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों एंगल के बराबर होगा। और यहां पर फिर क्या होगा? अब ये डेंसर से कहां जा रहा है? ये वाला पूरा डेंसर मीडियम है और ये वाला बाहर वाला क्या है? रेयरर मीडियम है। रेयरर से डेंसर में आया टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल के पास आया, जाना चाहिए था कहां? इसको इधर जाना चाहिए था। इस रे ऑफ लाइट को सीधा जाना चाहिए था। इस रेज ऑफ लाइट को कहां जाना चाहिए था? एकदम सीधा जाना चाहिए था। लेकिन वो लाइट सीधा ना होकर वो नॉर्मल की तरफ डेविएट कर गया। नॉर्मल की तरफ क्या कर गया? डेविएट कर गया। तो यहाँ पर एंगल आर बन गया। फिर जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा, मतलब ये लाइट जब आएगा तो वो तो सीधा आएगा। फिर एक मीडियम दिख रहा है कि यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है। अब इस मीडियम पर जाएगा, इस वाले मीडियम पर टकराएगा तो यहाँ पर एक नॉर्मल डालेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर कौन सा एंगल बन रहा है? अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अच्छा देखो, ये वाला एंगल कहां जाना चाहिए था? एकदम सीधा जाना चाहिए था ना, ऐसे ऐसे।
जाना चाहिए था, ये भी ट्यून हो गया। चलो ठीक है, ये वाला कहां जाएगा? अब सही है, अब सही है, जाना इसको जाना पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। मतलब ये लाइट तुमको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा ना जाकर वो कहां चल गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से कहां आ रहा है? रेयरर में। डेंसर से रेयरर में आ गया तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन चला गया इधर। तो यानी ये तुम्हारा जो रेज ऑफ लाइट होंगे, यहाँ पर एंगल बना रहे हैं क्या? इसी को इमरजेंट रे बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इमरजेंट रे। और इस वाले यहाँ के और यहाँ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा बताओ इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? यही होगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, ये वाला लाइन का और ये वाला लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। तो इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या नाम होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो परपेंडिकुलरली हो, कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो यहां पर इसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। इसको वाला एंगल आई आर, एंगल ई, इस वाले को बोला जाता है इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। ये कौन सा रे होगा? इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे होगा? इंसिडेंट रे। अरे ये कौन सा रे होगा? इंसिडेंट रे। ये तुम्हारा नॉर्मल, मान लो N1, और ये तुम्हारा N2। और ये तुम्हारा कौन सा होगा? रिफ्लेक्टेड रे। ये भी तुम्हारा कौन होगा? ये वाला, ये वाला, ये तुमको इमरजेंट रे हो गया। ये N1 N2 इमरजेंट रे, एंगल आई एंगल आर। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वेयर, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर से इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना बता रहे हैं। सबसे पहले ये तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ग्लास दो मीडियम होगा, सबसे ऊपर वाला मीडियम जो ऐसे नॉर्मल है एयर, वो फर्स्ट मीडियम। ग्लास का अंदर वाले को बोलेंगे सेकेंड मीडियम। और जब मान लो कि कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज में से, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से अगर मान लो ऊपर से फर्स्ट मीडियम से हम डाल रहे हैं सेकेंड मीडियम में एयर, तो थर्ड मीडियम से पक्का निकलेगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। अगर लाइट, ये मान लो ट्रांसपेरेंट है, आईना है, मतलब जिसमें पेंटेड है नहीं है, ग्लास है, अगर हम लाइट डाल दिए तो वो सबसे पहले फर्स्ट मीडियम से डालेंगे कि डायरेक्ट सेकेंड मीडियम में डालेंगे? पहले फर्स्ट मीडियम में डालेंगे। यानी एयर से कहां जाएगा? वो सेकेंड मीडियम में, ग्लास में। अब ग्लास तुम्हारा ट्रांसपेरेंट है तो वो बाहर निकलेगा, लाइट क्या निकलेगा? बाहर। यानी फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में गया और सेकेंड मीडियम से फिर से एयर में आ गया, यानी वो कौन सा मीडियम होगा? फर्स्ट मीडियम होगा। तो वैसे ही ये जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास है उस पर क्या किया गया? एक पहले एक फिर से समझिए, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम में क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, अगर रेयरर से डेंसर में जाना होता है तो अगर मान लो जो लाइट आया यहाँ पर एंगल आई आया, इंसिडेंट रे जब यहाँ पर इस फर्स्ट मीडियम में एंट्री मारेगा सेकेंड मीडियम में, तो यहाँ पर डालेंगे एक कौन सा? परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तुम्हारा जो रे है, इंसिडेंट रे है, वो किसके पास जाएगा? जाना चाहिए था एकदम सीधा ऐसे, लेकिन वो किसके पास जाएगा? जाना चाहिए था इस रे को सीधा, लेकिन वो रे सीधा नहीं जाकर कहां जाएगा? यहां आएगा, नॉर्मल के पास जाएगा। कहां जाएगा? नॉर्मल के पास। रेयरर से डेंसर मीडियम में हमेशा होगा कि नॉर्मल के पास जाएगा, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन डेंसर से
रेयरर का बात करें तो डेंसर से रेयरर का बात करें तो इसमें जो लाइट होगा अगर हम डालेंगे यहाँ पर तो जाना चाहिए था एकदम सीधा ऐसे। अगर इंसिडेंट रे मान लो ये तुम्हारा डेंसर है और नीचे वाला क्या है रेयरर, ऊपर वाला डेंसर और नीचे वाला रेयरर, तो इंसिडेंट रे जब डालेंगे इस पॉइंट पर तो उसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जा कहां रहा है ऐसे, जा कहां रहा है अवे फ्रॉम, नॉर्मल यहाँ पर है और नॉर्मल से कितना दूर भाग रहा है, देख रहे हो कितना दूर भाग रहा है, और ये नॉर्मल नॉर्मल के पास आया और ये नॉर्मल से बहुत दूर भाग रहा है, यानी योर डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात करें इस वाले केस में तो ग्लास स्लैब में जब हम इंसिडेंट रे को जब डालेंगे यहाँ पर तो वहां पर इंसिडेंट रे डालेंगे तो वहां पर नॉर्मल डालेंगे, हम लोग नॉर्मल बनाएंगे। जब नॉर्मल यहाँ पर बनाएंगे तो वो जाना चाहिए था लाइन सीधा ऐसे एकदम, लेकिन वो चला गया किधर, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल के पास चला गया। तो वहां पर जो एंगल आई यहाँ पर नॉर्मल और ये वाला रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कौन सा बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बोलेंगे। अब ये जाएगा यहाँ पर, ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, डेंसर से जब रेयरर जाएगा, अभी बताएं कि डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रेयर डेंसर से जब रेयरर की तरफ लाइट जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो यहाँ पर जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, नॉर्मल से कहां जा रहा है, दूरी पर जा रहा है। यानी अब ये वाला जो डिस्टेंस मतलब इमरजेंट रे जो इनविजिबल लाइन है ये वाला और जो गया है ये वाला, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या उसका दूसरा नाम होता है ऑप्टिकल शिफ्ट। इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट नाम होता है या ऑप्टिकल शिफ्ट नाम होता है। और ये वाला जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे वाले में, उसके बीच वाले एंगल को इमर्जेंट रे बोला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर डेफिनेशन पूछ दिया जाए किसका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, तो हम लोग बोल सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, ओरिजिनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ इसका कौन सा है, ये वाला है, ओरिजिनल पाथ कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि वो सीधा अगर आ रहा है तो सीधा जाना चाहिए, भले वो बेंड कर गया किसके कारण, रेयरर से डेंसर में आने के कारण, लेकिन उसका ओरिजिनल पाथ यही ना है। तो वही बोला है कि ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, यहां पर जो तुम्हारा डिफ्लेक्ट करेगा रिफ्लेक्ट करेगा तो ये वाले को रे को बोला जाता है इमर्जेंट रे, और यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलेंगे, ये वाला को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, और इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट, जिसको ई से छोटा ई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे कमिंग आउट द ग्लास स्लैब, ये दोनों रेज कहां से आ रहे हैं, ग्लास स्लैब से आ रहे हैं। तो वही ग्लास स्लैब इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे ऑफ अ लाइट, यानी इसी को, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। समझ में आया, क्लियर यहां तक। अब हम लोग बात करेंगे, तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब क्लियर हो गया। अभी कल हम बताए थे क्या कि किसी भी पैरेलल केस में अगर लाइट आता है यही वाला सेम था, बस ये वाला और ये वाला नहीं था। अब उसको प्रूफ भी किए थे कि एंगल आई किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, बताए थे ना। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत सारा इफेक्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। सबसे पहला इफेक्ट बात करें रिफ्रैक्शन में, जब एक बताए थे, जब शुरुआत में रिफ्रैक्शन स्टार्ट किए थे तो एग्जांपल ये वाला दिए थे कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर टू बी अ राइज्ड, मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे तो हम लोग ऊपर से या साइड से देखते हैं वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। जैसे कोई क्वाइन डाल दो वो भी बड़ा दिखाई देगा, ग्लास में नींबू डाल दो बाहर से देखोगे तो इतना बड़ा बड़ा दिखाई देगा, अगर साइड से देखोगे नींबू को तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, और रहेगा अंदर में क्या, छोटा छोटा। नहीं तो ज्यादातर क्या करना ना कि आजकल किसी हर दुकान में एक छोटा सा ग्लास होता है और पानी में मछली होती है सब, और बाहर से देखोगे ना मछली बड़ा बड़ा दिखाई देगी, लेकिन अंदर तुम देखो ना छोटी, इतनी छोटी छोटी रहेगी सब। लेकिन आखिर कारण क्या है, रिफ्रैक्शन के कारण। वही इसको हम लोग आज डायग्राम से समझेंगे। जैसे मान लो कि एक, मान लो कोई ग्लास है, मान लो कोई टैंक है, मान लो कोई टैंक है, ठीक है,
मान लो ऊपर वाला क्या है तुम्हारा, और ये इसमें क्या है तुम्हारा, वाटर। तो एयर हो गया, तो ये कौन सा मीडियम होगा, रेयरर, और ये कौन सा होगा, डेंसर। ये तो पता है ना, ऊपर रेयरर है और नीचे क्या है, डेंसर। अब देखना इसमें, इस फिगर में क्या होगा। अब हम लोगों ने क्या किया, कोई टैंक है, कोई ग्लास है, इसमें क्या कर दिए, एक ऑब्जेक्ट को रख दिए। मान लो ये तुम्हारा क्वाइन है, ये मान लो तुम्हारा क्या है, क्वाइन, ये तुम्हारा क्वाइन है। अब किसी भी रे डायग्राम को इमेज बनाने के लिए हमको दो चीज की जरूरत पड़ती है, दो चीजें के, दो रे का जरूरत पड़ता है। कभी भी रे डायग्राम बनाने के लिए किसी का कितना रे चाहिए हमको, दो। पहला रे हम लोग लेते हैं कि एक रे इसी पर लेते हैं, एकदम डायरेक्ट परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलरली रे अगर लेंगे तो नीचे आएगा और ऊपर क्या चला जाएगा, चल जाएगा। आई बराबर 0 और आर बराबर, यहां पर कितना डिग्री, 90 डिग्री। बताओ, क्लियर है यहां तक। रिफ्रैक्शन में बताए थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट 90 डिग्री डाल दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसी ऊपर क्या चला जाएगा, वो रिफ्लेक्ट चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा रे हमको चाहिए, दूसरा रे चाहिए। यहां से एक लाइट डालते हैं, यहां पर डाल दिए। अब ये बताओ, जब लाइट यहां पर डाल दिए तो यहां पर क्या डालना पड़ेगा हमको, नॉर्मल डालना पड़ेगा। नॉर्मल डाल दिए। ये तुम्हारा कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ऊपर वाला कौन सा मीडियम है, इसको जाना चाहिए कहां, इसको जाना चाहिए कहां, ऐसे। इस वाले रे को कहां जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन वो रेयरर डेंसर से कहां जा रहा है, रेयरर। डेंसर से रेयरर जाएगा, ये तुम्हारा नॉर्मल है। डेंसर से रेयरर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा। तो बताओ, ये वाला लाइट, ये वाला जो राइट लाइट है, उधर जाएगा कि इधर आएगा, इधर जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब क्या होगा कि ये मीट कहां पर करेगा, ध्यान समझना। ये लाइन जो मीट करेगा, यहां पर मीट करेगा, यहां पर। कहां मीट किया, इस पॉइंट पर मीट किया। तो यहां पर तुम्हारा क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, इमेज। नहीं समझ में आया है? कभी भी लड़का, इमेज कब बनता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, कट किया, वहीं पर तुम्हारा इमेज बनता है। हमारा पहला रे ये है, दूसरा रे ले लिए। यहां से जब दूसरा रे जा रहा है इस डेंसर से रेयरर में, तो अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जाना चाहिए था इधर, लेकिन चला गया कहां, नॉर्मल से दूर भाग गया। तो ये जो नॉर्मल होगा, ये रियल में कटेगा कहां, पीछे की तरफ मर्ज कट करेगा। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कहां कट करेगा, पीछे की तरफ। जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, वो नीचे वाला सरफेस की जगह कहां दिखाई देता है, थोड़ा हाइट पर दिखाता है और बड़ा दिखाई देता है। जैसे मान लो गंगा नदी हो गया, या पुल हो गया, रिवर हो गया, उसका जो सरफेस होता है, वो सरफेस होता है, वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। लगता है कि पानी बहुत कम है, नदी में चल जाओ, रिफ्रैक्शन के कारण दिखाएगा कि पानी बहुत, मतलब कम पानी है, आ जाओगे पता चलेगा काम खत्म उसी में। तो वो क्या होता है तुम्हारा, इमर्ज रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, वो हमको थोड़ा सा हाइट पर दिखाई देता है। तो ये मत सोच लेना, पानी को देखकर कभी भी ये मत सोच लेना कि वो पानी क्या, चाहे मछली भी अगर पानी के अंदर रहेगी ना, तो बड़ा बड़ा दिखाई देगी, सब लगेगा बहुत बड़ा मछली है, निकालो हाथी को निकलेगी। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण उन लोगों का साइज क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। कारण क्या है, यही कारण है, यही डायग्राम के कारण हम लोग समझे हैं कि वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा इतना था, ऊपर कैसे दिखाई दे रहा है। तो वायरल भी हो रहा है शॉर्टी वीडियो। ये मान लो तुम्हारा वाटर है,
ये पूरा वाटर भरा पड़ा है, इस वाटर में वाटर भरा पड़ा है, इस वाटर में एंगल एक रेज तुम्हारा गया यहाँ से दूसरा रे यहाँ मर गया। चलो ठीक है, समझ गया ना। चलो दूसरा रे अभी बताएंगे। कितना हो गया तो बताओ है? नहीं कोई टाइम है। अभी पढ़ इसमें भी पता चलेगा, लेंस जब पढ़ेंगे तो। यार रिफ्रैक्शन है क्या? अपने से समझो, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दिखाई कहाँ तुमको दे रहा है? ऊपर। मतलब मान लो कि 10 मीटर का लेंथ है, तुमको 5 मीटर की जगह पर और ऊपर दिखाई दे रहा है। तुम सोचोगे कि पानी कम है, छलांग मारोगे पता चलेगा आ जाएगा नीचे। क्यों? कारण क्या है? इसे रिफ्रैक्शन कारण है, क्योंकि हमको प्रतीत होता है कहाँ? ऊपर की तरफ। यही कारण है। अभी जब हम लेंस जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी इमेज कैसा लेंस में बनता है, क्या नहीं बनता है, वो सब बताया जाएगा आगे जाकर। क्या चीज? नहीं, रिफ्रैक्शन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ना लेंस में जाएंगे। पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि डायरेक्ट कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा था? नहीं, इसके बाद ही है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। कल कोनो ऑप्शन मत करना, नहीं तो ना फिर समझ में नहीं आएगा। है? क्या? हाँ तो हम ऐसा तो थोड़े नहीं कि भोर में बोले हैं आने के लिए, रात ही को मैसेज कर दिए थे। ब्लर हो गया क्या? इसके लिए यहाँ पर बढ़िया आएगा। चलो ध्यान दो। अब दूसरा इफेक्ट ये होता है कि अ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली। जो उसका एक्चुअली लेंथ होता है, उसका जितना गहरा होता है वो एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। मतलब जितना वो कम लेस होता है या ज्यादा होता है, उससे हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं चल पाता है। लेकिन वही जो यहाँ पर बता रहे हैं, सी का बड़ा क्यों दिखाई देता है, उसका कारण ये है। इसका भी हम लोग रे डायग्राम देखकर समझेंगे कि अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप। मतलब पूल ऑफ वाटर जो होता है, पूल में जो भी पानी भरे पड़े रहते हैं, वो हम लोगों को कम गहरा दिखाई देता है। कारण क्या है, उसको रे डायग्राम से समझेंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक स्विमिंग पूल है, ये मान लो तुम्हारा कौन सा पूल है? स्विमिंग पूल। अब इस स्विमिंग पूल में मान लो तुम्हारा क्या हुआ कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ, मान लो ये तुम्हारा सरफेस हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ, ये सरफेस या ऑब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले ये तुम्हारा एयर होगा, स्विमिंग पूल के ऊपर क्या होगा? एयर, और इसके अंदर क्या होगा? वाटर। मान लो इसके अंदर वाटर भरा पड़ा है, मान लो वाटर भरा पड़ा है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये एयर ये वाटर, यानी एयर होगा तो ये रेयर मीडियम, और ये कौन सा? डेंसर।
हम लोगों को किसी भी रे डायग्राम बनाने के लिए कितना आवश्यकता पड़ता है? दो चीज के लिए। रे डायग्राम बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता, दो रे का आवश्यकता पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इस पर एक रे यहाँ पर डाल दिए हम लोग, एक रे यहाँ पर डाल दिए। कोई दिक्कत? एक रे हम लोग यहाँ पर डाल दिए। जब इस रे को यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर क्या डालेंगे, हम बनाएंगे हम लोग नॉर्मल, नॉर्मल बनाएंगे। कहां जा रहा है? डेंसर से रेयरर की तरफ, डेंसर से रेयरर की तरफ। जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो ये तुम्हारा लाइट बेंड कर जाएगा किधर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द। वैसे ही एक लाइट यहां डालेंगे हम लोग, एक लाइट यहां डालेंगे, एक लाइट यहां डालेंगे। इस पर भी क्या डालेंगे हम लोग? इस पर क्या डालेंगे? नॉर्मल। ये भी कहां जाएगा? ये नॉर्मल है, ये भी कहां जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये ऑब्जेक्ट मीट करेगा कहां, कहां मीट करेगा? पीछे। ये ऑब्जेक्ट जो ये रे है वो कहां मीट करेगा? पीछे। ये दोनों रे, दोनों रे कहां मीट करेगा? पीछे की तरफ। अगर हम लोग यहां पर देखते हैं आंख लगाकर ऊपर से, तो ये तुम्हारा जो सरफेस है या ऑब्जेक्ट है हमको कहां दिखाई देगा? इस वाले पॉइंट पर आई है। मतलब जब हम लोग ऊपर से, ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये जो सरफेस हमको कहां दिखाई देगा? इस वाले पॉइंट पर। यही तुम्हारा क्या बनेगा? इमेज। क्या बनेगा? इमेज। समझ में आया? ये तुम्हारा एंगल, ये तुम्हारा एंगल आई होगा और ये वाला तुम्हारा एंगल आर। समझ में आया? आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल का लेक्चर में पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है।